A very good morning. Today we are discussing about the important test in evaluations. We use the what are the different type of tests we use in evaluations, and these tests have been asked in various exams, like different teaching exams like EMRS, KVS, and NVS, and others competitive exams. So let's discuss about the what are the importance of test in evaluations. And you can check my other videos because I have given the made so much of videos regarding the teaching exams and other competitive exams, so you can check those videos in my YouTube studios. And in shorts video you can check my the daily shorts current affairs news. That's very important for all competitive exams. So today we are discussing about the test and evaluations. What do you mean by test? टेस्ट के जो कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं टूल. टेस्ट क्या है? टूल है. सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं या एग्जामिनेशंस होते हैं. जो एक टूल होता है, एक सेट क्वेश्चंस का एक सेट होता है या एग्जामिनेशन होता है जो कंडक्ट किया जाता है किसके लिए? टू मेजर्स द स्टूडेंट परफॉर्मेंस. स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जो हम टूल या क्वेश्चंस को बनाते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस को बनाते हैं, एग्जामिनेशंस को प्रिपेयर करते हैं, किसके लिए? उनके उनके उनकी उनकी लर्निंग को मेजर करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, उनके डेवलपमेंट को उनकी लर्निंग, उनके डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम टेस्ट. तो दीज आर द कीवर्ड्स: टूल, सेट ऑफ क्वेश्चंस, एग्जामिनेशंस. तो दीज आर द कीवर्ड्स विच आई यूज हियर. नाउ इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज अ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस. मतलब उसकी क्वालिटी क्या है या क्वांटिटी जो हम मेजर करते हैं. बेसिकली जो हमारा स्कोरिंग होता है उसको हम क्वांटिटी बोल सकते हैं. समेटिव जो परफॉर्मेंस होती है द एंड जो बोल सकते हैं, जो हम ग्रेड में देते हैं, बच्चे को मार्क्स देते हैं, तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी बोल सकते हैं ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस. तो टेस्ट क्या हो गया? टू मेजर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, द सेट ऑफ क्वेश्चंस, एग्जामिनेशंस एंड टूल्स. नाउ द वैलिडिटी. वी कैन मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक गुड टेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसा होता है एक गुड टेस्ट और क्या होनी चाहिए. अगर हम एक टेस्ट को बनाते हैं तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट को उसको फुलफिल करना चाहिए. तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट और द क्वालिटी ऑफ अ गुड टेस्ट, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द गुड टेस्ट. वी कैन से दैट. नाउ फर्स्ट वन इज़, एक अच्छे जो टेस्ट होता है उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए. ये बहुत बार क्वेश्चंस में ये बनाए जाते हैं कि व्हाट यू मीन बाय द वैलिडिटी ऑफ अ गुड टेस्ट. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही पूछा जाता है. आपको एग्जामिनर क्वेश्चन बना के दे देगा, बोलेगा वैलिडिटी का मतलब क्या होता है टेस्ट में. आपको दो चार ऑप्शन दे देगा, तो उसमें बहुत दो चार ऑप्शन बना के दे देगा. नाउ द फर्स्ट वन इज़, जो वैलिडिटी का मतलब होता है कि किसी टेस्ट की वैलिडिटी का मतलब होता है कि लॉजिकल होना चाहिए टेस्ट, लीगली और ऑफिशियली एक्सेप्टेड होना चाहिए. ऐसे नहीं कि आप कुछ भी उठा के किसी चीज़ का भी क्वेश्चन बना के बैठ जाओगे. वो कहीं से उसकी एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है. लॉजिकल होना चाहिए, लीगली और ऑफिशियली एक्सेप्टेड होना चाहिए जो टेस्ट होता है. तो वैलिडिटी का मतलब तो बोलते हैं ना, वैलिड होना चाहिए वो. तो इसका मतलब होता है कि वो लीगली और लॉजिकल होना चाहिए टेस्ट हमारा. इट शुड बी लॉजिकल. आप कुछ भी, अब फिफ्थ क्लास के बच्चे को कुछ भी क्वेश्चन पेपर बना के नहीं दोगे. उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बना के दोगे, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से बना के दोगे. तो होता है लॉजिकल. लॉजिकल होना चाहिए, लीगली होना चाहिए और ऑफिशियली एक्सेप्टेड का मतलब होता है वैलिडिटी. नाउ द सेकेंड वन इज़ रिलायबल. ये इन्हीं चीज़ों में हम कन्फ्यूजन होते हैं कि वैलिडिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, और इसी में हमारे मार्क्स कट जाते हैं. तो सेकेंड वन इज़ रिलायबल. क्वालिटी होनी. रिलायबल का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ ट्रस्टेड एंड कंसिस्टेंस इन मार्क्स. इससे याद रखना कि मार्क्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. अगर एक बच्चा किसी क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कर रहा है बार बार, तो उसके मार्क्स में कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए. ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए मार्क्स के अंदर. तो जहाँ पे कंसिस्टेंसी मार्क्स की बात होगी, क्वालिटी और ट्रस्टेड की बात आएगी. इन कीवर्ड्स को आप याद रखो. क्वालिटी ऑफ ट्रस्टेड होना चाहिए, मतलब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ट्रस्टेड होना चाहिए शुड बी, एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मार्क्स में. तो उसका मतलब वहाँ पे आप क्या टिक करोगे? रिलायबल को टिक करोगे. इसका मतलब कि रिलायबिलिटी होनी चाहिए टेस्ट की. नाउ द थर्ड वन इज़ ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि स्कोरिंग फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि बाइसनेस नहीं होनी चाहिए कि टीचर अपने हिसाब से किसी बच्चे को ज़्यादा नंबर दे रही है, किसी को कम नंबर दे रही है. उस बच्चे की जो, मतलब उसकी जैसा उसने टेस्ट किया उसके हिसाब से उसको मार्क्स मिलनी चाहिए. तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि स्कोरिंग जो होनी चाहिए, मतलब पर्सनल बाइसनेस नहीं होनी चाहिए उसमें. मतलब हम ये नहीं कि जो टीचर का फेवरेट स्टूडेंट है तो उसको मार्क्स ज़्यादा दे रही है, जो फेवरेट स्टूडेंट नहीं है उसको कम मार्क्स दे रही है. तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि स्कोरिंग फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस. जो स्कोरिंग होनी चाहिए वो पर्सनल बाइस से फ्री होनी चाहिए. इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी. नाउ द फोर्थ वन इज़ प्रैक्टिबिलिटी. प्रैक्टिबिलिटी का मतलब होता है नॉट एक्सपेंसिव, लिमिट्स ऑफ टाइम, ईजी टू यूज़ एंड स्कोर. वो ईजी टू यूज़ होना चाहिए और टाइम के हिसाब से होना चाहिए. ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए,
लिमिट ऑफ टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि आप इतना बड़ा पेपर बना दो, पूरे दिन भर नहीं बना सकते ना, किसी भी पेपर का लिमिट होता है, 3 घंटे का, 2.5 घंटे का, 2 घंटे का। तो इस तरीके उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए जो बच्चे उसको ईजिली एक्सेस ना कर पाए, और ईजी टू यूज़ होना चाहिए। उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए। लो, दूसरा बात किया 5th नंबर पे सिंपल लैंग्वेज। जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए, ईजी लैंग्वेज में होना चाहिए टेस्ट को, बच्चे की उसकी अंडरस्टैंडिंग सही रहे, वो ईजी से लैंग्वेज को समझ सके और ईजी से उन क्वेश्चंस के आंसर दे सके। तो सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, ईजी लैंग्वेज होनी चाहिए। नाउ द 6th वन इज एडमिनिस्ट्रेबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेबिलिटी का मतलब होता है ईजी, इट शुड बी ईजी, क्लियर एंड यूनिफॉर्मिटी। क्लियर, जो हमारा टेस्ट होता है वो हमेशा ईजी लैंग्वेज में होना चाहिए, बिल्कुल साफ क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, कहीं पे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज होने चाहिए, प्रॉपर वे में लिखे होने चाहिए, ईजी होना चाहिए और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। हर एक मार्क्स में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नंबर किसी भी क्वेश्चन को आप 5 नंबर का बना दोगे, किसी भी नंबर को आप 2 नंबर का बना दोगे। इट शुड बी द यूनिफॉर्मिटी, इट शुड बी ईजी एंड क्लियर। इसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेबिलिटी। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड टेस्ट, एंड इन्हीं की पॉइंट्स को आपको याद रखना है जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। खासकर जो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, इन तीनों में से तो बहुत क्वेश्चंस बनते हैं अलग सीटेड एंड जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स हैं। नाउ द टाइप ऑफ टेस्ट। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट? तो टाइप ऑफ टेस्ट में आते हैं हमारे एकेडमिक, जिसमें आते हैं हमारे एकेडमिक और एकेडमिक टेस्ट आते हैं, और एक आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट के बेसिस पर और एकेडमिक के बेसिस पे। तो फॉर्मेट के एकेडमिक के बेसिस पे हमारे जो टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं वो होता है अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्लेसमेंट टेस्ट। जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एक होता है टीचर मेड टेस्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है और टीचर मेड टेस्ट वो किसके अंदर आता है? अचीवमेंट टेस्ट के अंदर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके अंदर आता है? अचीवमेंट टेस्ट के अंदर आता है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड एंड टीचर मेड टेस्ट। जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का एग्जांपल है, जो हमारी एनटीए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जितनी भी स्टैंडर्ड जो टेस्ट कंडक्ट करती है, जो नीट के, जे एग्ज़ाम के, वो होते हैं हमारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के एग्जाम्पल्स, जो एक मानक तय करता है, जो एक मानक के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है। एंड टीचर मेड टेस्ट होते हैं, जैसे फाइनल एग्जाम, हाफिल एग्जाम, वो होते हैं टीचर मेड टेस्ट, जो टीचर बनाता है। तो ये दोनों किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे एकेडमिक के अंदर। ठीक है। ये हमारे अचीवमेंट टेस्ट के अंदर आते हैं। स्टैंडर्डाइज एंड टीचर मेड टेस्ट कम अंडर द अचीवमेंट टेस्ट। नाउ द सेकंड वन है डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो हम प्री टेस्ट करते हैं, क्विज कंडक्ट करते हैं किसी लेसन को पढ़ाने से पहले, ताकि हम लर्निंग गैप्स को दूर कर सकें। बच्चे की नॉलेज को टेस्ट करने की हम डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं, जैसे प्री टेस्ट हो गया, क्विज हो गया, इसे बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो बच्चे की नॉलेज को जज करने के लिए जाता है, लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए किया जाता है। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ प्लेसमेंट टेस्ट। ये 3 टाइप के टेस्ट किसके अंदर आते हैं? एकेडमिक के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्लेसमेंट टेस्ट इज टू जज द लेवल ऑफ स्टूडेंट। किसी स्टूडेंट को जब हमें किसी कोर्स देना पड़ता है, किसी कॉलेज में एंट्री से पहले, जब हम उसके लेवल को देखते हैं कि कितना बच्चे को आता है, वो इस कोर्स के लेवल के हिसाब से है कि नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट टेस्ट। किसी बच्चे को कहीं पर प्लेस करने के लिए जो पहले हम उसका टेस्ट लेते हैं उसको बोलते हैं प्लेसमेंट टेस्ट। तो एक कॉलेज में एंट्री करने से पहले जो टेस्ट लिया जाता है उसको बोलते हैं प्लेसमेंट टेस्ट। नाउ द फॉर्मेट के टाइप पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं? वो होते हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर आते हैं हमारे जैसे ट्रू फॉल्स हो गए, जो हमारी 1 वर्ड टाइप के होते हैं। एमसीक्यूज़ हो गए, फिलअप्स हो गए। ये पूछा जाता है बहुत बार कि बताओ ट्रू फॉल्स है, एमसीक्यूज़ है, फिलअप्स है, ये कौन से टाइप के क्वेश्चंस है? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई जाती है। और ये क्या होते हैं? रिकॉल टाइप के होते हैं, इनको हम रिकॉल कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट कैसे होते हैं? रिकॉल, ये वर्ड भी याद रखो आप, रिकॉल वर्ड होते हैं, इनको हम रिकॉल कर सकते हैं। तो ट्रू फॉल्स है, एमसीक्यूज़ है, फिलअप्स है। एंड सब्जेक्टिव टाइप में आते हैं रिटन, ऐसे टाइप, क्रिएटिव टाइप, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं जिसमें हम अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं। हम जब कोई लंबे क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो हम अपने हिसाब से वहाँ कुछ भी लिख सकते हैं ना, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं कि हम कितना लंबा लिख सकते हैं, कितने अच्छे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, कितनी अच्छी टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो हम वो आते हैं सब्जेक्टिव टाइप में। तो क्रिएटिविटी वर्ड जहाँ पे आएगा, जहाँ पे रिटन, जहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप होंगे, वो आएंगे सब्जेक्टिव में, जिसमें हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। लेकिन हम ट्रू फॉल्स में अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते, उसमें सिर्फ हमें टिक करना होता है। जैसे ट्रू फॉल्स है, एमसीक्यूज़ है, फिलअप्स है, ये आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर। तो एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑब्जेक्टिव के एग्जाम्पल क्या है, सब्जेक्टिव के एग्जाम्पल क्या है, अचीवमेंट टेस्ट के एग्जाम्पल क्या है, डायग्नोस्टिक के एग्जाम्पल क्या है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट test, we can say that, regarding the test and evaluations important video. So if you like my channel, please share my channel, my videos, so that हर बच्चे के पास ये नॉलेज आ सके और हर बच्चा
yeah, you please share more and more my videos, and please subscribe. Thank you.